संघ के किसानों का सुशासन होने वाला है। सदियों से हमारे मुल्क में स्थापित थी किसान की और व्यापारी की। किसान जब फसल बेचता था उस व्यापारी को पैसा देता था और मंडी के माध्यम से जब उस किसान के घर में चाहे विवाह शादी शिक्षा का कोई भी कार्य होता था वो अपने आड़ती से पैसे लेकर घर का काम किया करता था। लेकिन ये मोदी सरकार इस मंडियों की व्यवस्था को खत्म करना चाहती है। किसानों के साथ साथ जो मंडी में जो छोटे व्यापारी हैं, जो मंडी में दैनिक मजदूरी करते हैं, मंडी में जो रेहड़ी चालक हैं, उन लाखों करोड़ों परिवारों को बेरोजगार करने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। आज मोदी सरकार स्टॉक सीमा को समाप्त करते हुए उन पूंजीपति ग्राहकों को फायदा देना चाहती है कि कम दामों पे किसानों से फसलें लेकर और बाद में मनचाहे महंगाई बढ़ाकर उसी पूरी फसल को आम जन के बीच में लाकर भेजे। ऐसा कार्य मोदी सरकार करने जा रही है। हमारी जो जमीनें हैं वो बड़ी पूंजीपतियों को घराने को गिरवी करवाने का काम ये मोदी सरकार करना चाहती है। देखिए बड़ी खुशी है कि देश का किसान जाग चुका है, देश का आम नागरिक जाग चुका है और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर पूरे देश का किसान पिछले 1 महीने से ज्यादा हो गया पूरे दिल्ली को घेर कर बैठा है। तो किसानों ने मन बना लिया है कि जब तक ये काला कानून तीनों वापस नहीं लेंगे तब तक हम मोदी सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। मोदी सरकार की हालत आप लोग देख रहे हैं, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री जहां जहां भी अपने क्षेत्र में जाते हैं पूरे किसानों का विरोध पड़ रहा है। इस तरह से वो केंद्रीय मंत्री कुतुब दबा के वापस लौट रहे हैं। किसानों का विरोध इस कदर बढ़ गया कि आने वाले समय में अगर ये आंदोलन और उग्र होगा तो मोदी सरकार को सत्ता को छोड़ना होगा और आने वाले समय में उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। लालचंद कटारिया मोदी जी को बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 वर्ष में राजस्थान की सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने राजस्थान सरकार ने अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई और मैंने इंदौर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक किसान के खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचे। राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाएं प्रत्येक गांव और ढाणी तक पहुंचे। 2 वर्षों तक मैंने और मेरी पूरी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर प्रत्येक व्यक्ति को मान और सम्मान देने का कार्य हमने इंदौर विधानसभा क्षेत्र में किया है, जिसी का परिणाम है कि इंदौर में कांग्रेस पार्टी का प्रधान बना और हनुमानगढ़ जिले में जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख कांग्रेस पार्टी का बना। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इंदौर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव और ढाणी से किसान यहाँ आए हुए हैं। अभी हाल ही में रबी 2019 का फसल बीमा का क्लेम आया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे विधानसभा क्षेत्र गाँव में कुछ बीमा कंपनियों के त्रुटियां रहने की वजह से जो वाजिब उनको बीमा क्लेम मिलना था वो उनके खाते में नहीं पहुंचा है और कुछ विधानसभा क्षेत्रों का बंटवारा मंडल में पोर्टल पे नहीं चढ़ा है। आपके बहुत से किसानों के द्वारा आपका ज्ञापन भी दिया गया है। तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप जयपुर जाने के बाद कुछ अधिकारियों से बीमा कंपनियों से बात करके जो किसानों का वंचित बीमा है उसको आप दिलाने का प्रयास करेंगे, ऐसा मुझे आज उम्मीद है। मैं नगर जनता के सभी नागरिकों को विश्वास दिलाता हूँ आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आपका बेटा बनकर सेवा करेगा और आने वाले कांग्रेस पार्टी के जो 3 साल बचे हैं इसमें हमारे क्षेत्र की जो भी बड़ी मांगे हैं उसको पूरा करने का काम करेंगे। क्योंकि यह 1 वर्ष कोरोना काल की वजह से राजस्थान सरकार में आर्थिक संकट गहराया, दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए जो राजस्थान के हिस्से की राशि थी उसमें कटौती करने का काम किया। लेकिन ये तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की एक अच्छी सोच और अच्छा प्रबंधन था कि उन्होंने अब कोरोना वैश्विक महामारी को हराने के साथ साथ जो राजस्थान की विकास गति जो एक बार रुक चुकी थी उसको उन्होंने पूरे शुरू करने का काम किया है और आने वाले दिनों में राजस्थान में नए विकास के आयाम स्थापित किए जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हमारे नेता राजेंद्र जी चाचान के नेतृत्व में मैं और नवनिर्वाचित प्रधान सोहन जी पूरे नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि मिलकर नौर विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे और गांव और ढाणी और बस्ती के अंतिम छोर पे जो हमारा गरीब किसान जो दूर बैठा है उसको आगे लाने का काम करेंगे और विकास की ये जो आयाम है प्रत्येक गांव और प्रत्येक ढाणी में स्थापित किए जाएंगे। एक बार पूरे हमारे कैबिनेट मंत्री लालचंद जी कटारिया का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, स्वागत। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपने बहुत ही पॉजिटिव विचारों से किसानों को और आमजन को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाभान्वित किया। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा
हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी के तौर पे हमारे बीच में विराजमान परम सम्माननीय भूषाराम जी कोदारा जी आए और अपने विचार रखे। प्रोटोकॉल का थोड़ा संयोजन किए है भूषाराम जी कोदारा जी। आज के किसान संवाद सम्मेलन नौरंग भाद्रा के कार्यक्रम में राजस्थान सरकार की ओर से पधारे हमारे राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री, प्रदेश में किसानों की आवाज बनकर के जुझारू तरीके से काम करने वाले आदरणीय लालचंद जी कटारिया साहब, सम्माननीय यहाँ के आपके युवा और जुझारू विधायक अमित चाचान जी, यहाँ के प्रधान सौल जी हिल, सम्माननीय पूर्व सांसद भरत मेहरबान जी, पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी जी, सम्माननीय मंच पर आसीन तमाम नेतागण और निवृत्तमान ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्रवण तंवर जी और सामने विराजमान हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता, किसान भाइयों और युवाओं, आज का ये कार्यक्रम हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से और राजस्थान सरकार की ओर से आदरणीय अशोक गहलोत साहब और पीसीसी अध्यक्ष प्रहलाद शाह जी ने संयुक्त रूप से पूरे प्रदेश में जो किसानों का आंदोलन, जब से ये 3 विधेयक किसानों के खिलाफ पारित हुए तब से लेकर के लोकसभा से लेकर और ग्राम पंचायत और नगर पालिका के वार्ड तक लगातार किसान और मजदूर और बीज के व्यापारी लगातार आंदोलनरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सरकार, मोदी जी अपने इस रवैये पर अड़ी गए। कारण ये है कि ये तीनों विधेयक किसान की किसानी खत्म करना चाहते हैं, किसान को खत्म करना चाहते हैं, मजदूर को पेट छुटाना चाहते हैं और कॉर्पोरेट घरानों को खेती तक पहुंचाकर और कॉन्ट्रैक्ट इस खेती को देना चाहते हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इस संविधान तीनों विधेयकों में सार के रूप में कोई भी व्यक्ति कितना ही अनाज स्टॉक कर सकता है, करोड़ों बोरी इकट्ठी कर सकता है, कहीं से भी वो माल खरीद सकता है और किसान में बेच सकता है। आपको मालूम है कि इतना स्टॉक कॉर्पोरेट घराने के लोग ही कर सकते हैं, नहीं तो अपने व्यापारी कर सकते हैं।